हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रक्षक क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मान लो ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, टू मैन। इसमें ये वाला अमीर है, ये वाला गरीब है, ठीक है। रिच मैन, पुअर मैन। अब देखो, इसके पास पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, इसे पैसे की जरूरत है। एक ये आदमी अपना लालची है, ये वाला क्या है, लालची है, ये पैसा अपना बढ़ाना चाहता है। मान लो इसके पास है 100 रुपये, तो ये चाहता है कुछ पैसे इससे बढ़ जाए, जैसे 120 हो जाए, 130 हो जाए, बढ़ाना चाहता है अपना पैसा। तो कैसे बढ़ाएगा? इसे जरूरत है, ये अपना पैसा बढ़ाना चाहता है। ये क्या करेगा, जब ये वाला व्यक्ति इसके पास आएगा मांगने पैसा, तो क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैं तुम्हें पैसा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसे ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये मान लो 10% इंटरेस्ट में देगा, ठीक है, 10% इंटरेस्ट में देगा। इसे बोलते हैं रेट। जो इसके पास अमाउंट है, ये जो जिसके पास जो पैसा है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। जो इसे देगा जो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल। और जितने रेट में देगा इसे रेट बोलते हैं, ठीक है। जितने इंटरेस्ट में देगा उसे रेट बोलते हैं, ठीक है। ये 10% में इसे देगा। ये मान लो 1 साल के लिए लिया, 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए लिया, ठीक है, 1 ईयर के लिए लिया। अब 1 साल बाद अपने ही काम करेगा 100 रुपए से, ठीक है। अब 1 साल बाद इसे लौटाना पड़ेगा, कितना लौटाएगा? देखो, 100 रुपए तो लौटाएगा ही, 100 रुपए प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल में कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10%। कितने ईयर? 1 ईयर, ठीक। 10% था, ये परसेंटेज हट गया, इससे क्या लग जाएगा? 100/100, हटा तो गया 100। देखो, काट दो 2 से, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? ये इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इसे देना पड़ रहा है 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए इंटरेस्ट देगा इसे। इसने लिया था 100 रुपए, ठीक, और 10 रुपए इसे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो 100 रुपए जो था इसे वापस तो करेगा ही, साथ में ये 10 रुपए इंटरेस्ट भी वापस करेगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये? इसे बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट, देखो अमाउंट कैसे बना? प्रिंसिपल, इसे जो इसने दिया, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल, ये प्लस क्या है? इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, ठीक। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन के क्या बन गया? अमाउंट, ठीक है। तो इसे कितना वापस करना पड़ेगा? 110 रुपए। इसे बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना? जो इसके पास है पैसा, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से, ठीक। और जो इसके पास जो जितने रेट में देगा, इसे जितने परसेंटेज में देगा, उसे बोलते हैं रेट। रेट को आर से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसे बोलते हैं टाइम। जितने साल के, जितने ईयर के लिए लिएगा ये, ठीक है। मान लो 1 साल के लिए लिया था ना, तो इसे बोलते हैं टी फॉर टाइम, ठीक। अब देखो अमाउंट कैसे बना? अमाउंट कैसे बना? ये प्रिंसिपल था 100 रुपए प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है ना, इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। ये फार्मूला बन गया अमाउंट का। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। अब देखो ये कैसे फार्मूला बना? ये जो इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे बना? इंटरेस्ट का फार्मूला, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, 100 प्रिंसिपल था, ये 10% क्या था? रेट था। ये क्या था? 1 ईयर टाइम अपान में 100, ठीक। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई
रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। ठीक, देखो समझ में आ गया ना। अब देखो हमारे पास, अब देखो मान लो इस यहाँ पर ये आदमी इसे ना देकर बैंक में देता, बैंक कैसे कमाता है पैसे, देखो बैंक देखो पैसा कैसे कमाता है। मान लो ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है। अभी इसके पास पैसा है, ठीक है, मान लो 1000 रुपये, 1000 रुपये है, ठीक है। बैंक के पास कुछ नहीं है, देखो बैंक कैसे पैसा कमाता है, कितना होशियार है, देखो बैंक, इसके बैंक के पास मान लो कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी ये पैसा कमा लेगा बैंक इससे, इस आदमी से, इसके पास पैसा है, ये बैंक क्या कहेगा, तुम मेरे पास रखो, मेरे पास मुझे पैसा दो, ये मेरे पास तुम्हारे प्रिंसिपल है, मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्ट दूंगा, कितने परसेंट, मान लो 10% इंटरेस्ट देगा, बैंक बोलेगा, बैंक दे रहा है इसे 10% इंटरेस्ट, तो बैंक कुल 1 साल बाद कितना देगा, 1 ईयर मान लो बोला है 1 ईयर के लिए, तो 1 साल बाद कितना देगा, इसका 10% कितना होगा, निकाल लो इंटरेस्ट कितना देगा, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है 10%, ये क्या है टाइम कितना है 1 ईयर, परसेंटेज हटा अपान में 100 आ गया, अब काट दो, 2 जीरो सौ 2 जीरो, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, बैंक कितना इंटरेस्ट देगा 100 रुपये, तो टोटल जब लौटाएगा पूरा रुपया कितना देगा इसे, इस आदमी को, तो अमाउंट तो कितना देगा, प्रिंसिपल जो जितना लिया था 1000 तो लिया था, 1000 लिया था ना, 1000 ये तो लौटाएगा ही, प्लस इंटरेस्ट भी लौटाएगा, कितना 100 रुपये, कितना हो गया पैसा, ठीक 1100 रुपये है ना, इतना रुपये इसके पास हो गया। अब देखो अभी होशियार कितना था, मान लो ये अभी लौटाया नहीं है, मान लो इसने लिया, मान लो 1000 रुपये लिया, इसे 10% ब्याज पे लिया 1 ईयर के लिए, ठीक। अब ये बैंक क्या करेगा, इसे लौटाना कितना होगा 1100 रुपये है ना। अब ये बैंक क्या करेगा, किसी आदमी को दे देगा, जिसको जो जरूरत है, जिसको जरूरत है उसे दे देगा, ठीक है, ठीक। इसे मान लो जरूरत है, इस आदमी को, ये मान लो इसे जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो ये आदमी इसे दे देगा, इस मार कितने में देगा, बढ़ा कर देगा, इसे मान लो 10% में लिया, इसे 20% इंटरेस्ट में देगा, 20% इंटरेस्ट में दे दिया इस आदमी को, बोला है कि मैं तुम्हें 1000 दे रहा हूँ, लेकिन कितना इंटरेस्ट लूंगा 20%, तो बैंक को ये आदमी 1 ईयर बाद कितना देगा, ये आदमी इसे, तो निकाल लो प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, तो प्रिंसिपल कितना दिया 100, 1000, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है 1 ईयर, तो देखो ये परसेंटेज हटा, 5 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसे मल्टीप्लाई कितना कितना आ गया 200, तो इसे इंटरेस्ट कितना वापस करना पड़ेगा, ये 200, मतलब कि 1000 तो करेगा ही, प्लस 200 ये करेगा, इंटरेस्ट करेगा, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट टोटल अमाउंट कितना वापस करेगा 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये है ना, वापस इसे कर देगा, मतलब ये कितना कमा लेगा, देखो वापस करना है इसे, इस आदमी को, इस बैंक को वापस करना है इसे 1100 रुपये, इसके पास अब कमा कितना लिया 1000, मतलब 1200 रुपये, मतलब कितना वापस कर देगा, इतना वापस कर देगा 1200 में 1 वापस करेगा कितना आ जाएगा 100 रुपये, मतलब ये 100 रुपये बैंक क्या कर लिया, कमा लिया है ना, 100 रुपये बैंक क्या कर लिया, कमा लिया है ना। तो मैं तो छोटा अमाउंट बताया हूँ, इसी तरह ये बहुत बड़े बड़े लोग इसमें बैंक में रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, और क्या करते हैं कुछ इंटरेस्ट में रखते हैं, और बैंक क्या करता है ये वही पैसा उठाकर किसी आदमी दूसरे जिसको जरूरत है, कुछ काम बिजनेस करना है और कुछ पढ़ाई करना है कुछ भी, तो उसे 20% मतलब बढ़ा कर देगा, अगर 10% है तो इससे बढ़ा कर ही देगा,
चाहे 1% ब्याज ले, 1% एक्स्ट्रा ब्याज ले, लेकिन लेगा जरूर। ठीक, इस तरह बैंक क्या कर लेता है, पैसा कमाता है। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 300 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, कितने रुपए में, 300 रुपीज, है ना, फॉर 3 years, टाइम कितना दिया है 3 years, और रेट कितना दिया है 5 years, पर एनम। पर एनम मतलब होता है, एनम मतलब होता है साल, है ना, तो कितने साल दिया हुआ 3 years, ठीक है, प्रत्येक साल की सिंपल इंटरेस्ट याद करो। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ये फार्मूला है। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ, प्रिंसिपल 300 रुपए, कितना दिया हुआ है 300 रुपए, और रेट कितना दिया हुआ है 5%, कितना दिया हुआ है 5%, ठीक, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 year अपान में 100, ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 3 45, कितने रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 55 रुपए, आंसर यही पूछा था। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अमाउंट ऑन, इसमें पूछा अमाउंट ऑन 500 रुपीज फॉर 4 years 4% पर एनम, है ना, इसमें हमें जो ये दिया है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 500 रुपये, ये टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया 4 year, और जो रेट कितना दिया हुआ है 4%, ठीक, हमें पूछा अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक, हमें तो प्रिंसिपल मालूम है, हमें इंटरेस्ट भी मालूम हो जाए तो प्लस करके अमाउंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल तो मालूम, इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, तो 500 प्रिंसिपल है, 500 कितना दिया हुआ है 4%, टाइम कितना दिया है 4 year, मल्टी अपॉन 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 4 जा 20, 24 जा 800, 80 रुपये 80 रुपये, ठीक है, 5 4 जा 20, 24 जा 80, है ना, 80 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना है 80 रुपये, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 500 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 80 रुपये, कितना हो जाएगा 580 रुपये अमाउंट, ये है आंसर, ठीक। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसलिए लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं, ओके, 3 बता दे। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपकार बुक का हम सोल्यूशन करा रहे हैं, है ना, सैनिक उपकार बुक। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है अ सम ऑफ 600 रुपीज इज डिपॉजिटेड, है ना, 600 रुपये है, 600 रुपीज है, ठीक है, वो डिपॉजिट कर रहा है कहाँ, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस एक बैंक ही होता है, ठीक है, वहाँ क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, जमा कर रहा है एक बैंक में 600 रुपये, एट द रेट कितना 5% रेट ले रहा है, 600 रुपये जमा कर रहा है ना,
डिपॉजिट कर रहा है और 5% क्या ले रहा है, रेट ले रहा है ना, इंटरेस्ट। और व्हाट विल बी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, बोल रहा है कि अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल बी अमाउंट, अमाउंट क्या होगा 2 साल बाद, 2 ईयर्स बाद, है ना। तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 600 रुपये, रेट कितना दिया हुआ है 5%, अमाउंट पूछा है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स। ठीक, तो अमाउंट पूछा है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हमें मालूम है, इंटरेस्ट हमें मालूम करना है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई रेट 5% है, टाइम 2 ईयर्स है, तो अपॉन 100 है ना, इंटरेस्ट काट दो, 2 से 2 6 5 30 30 30 प्लस 60, तो कितना इंटरेस्ट कितना आया 60 रुपये, तो यहाँ पर रख दें, तो प्रिंसिपल रख दो 600 प्लस इंटरेस्ट 60 रुपये, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 660 रुपये। ओके, आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 1000 रुपीज 5% पर एनम पर 5% फॉर 73 डे विल बी। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया रहता था, यहाँ पर 1 ईयर दिया रहता है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर कुछ दिया रहता था, लेकिन इसमें क्या दिया है, डे दिया हुआ। तो हम डे क्या करेंगे, चेंज करेंगे ईयर में। तो 1 ईयर इक्वल टू क्या होता है, 365 डे होते हैं, है ना। तो 1 डे में कितने ईयर होंगे, 1/365 ईयर। अब 73 डे में पूछा है, तो 73 डे में कितना हो जाएंगे ईयर, इस 73 मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। देखो 1 डे करता है, तो 73 डे में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 365 मल्टीप्लाई 73, है ना। तो 73/365 ईयर। ठीक, तो 73 डे में कितने ईयर हुए, 73/365 ईयर। ओके, तो देखो हम निकल गया ना, 73 डे निकल गया, 73 डे इक्वल टू 73/365 ईयर। ठीक, ये करते हैं। तो देखो पूछा क्या है हमें, सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1000 रुपये, रेट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 73/365 ईयर। ठीक, हमें पूछा है इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है इंटरेस्ट इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 73 अपॉन, नीचे देखो ये अपॉन में है ना, तो नीचे चला जाएगा 365, है ना, 100 अपॉन 100 करते हैं मल्टीप्लाई ये, ठीक है, चला है नीचे। ओके, अब काट दो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, देखो 5 7 जा 35, ये गया 36 था ना, एक बचा इसमें कितना होगा 15 हो गया, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 73 आया। अब 73 से 73 कट गया। ठीक, अब 20 से 20 कट गया, कितना इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10 रुपये, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10 रुपये। तो पूछा क्या, सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो हमें कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल, ठीक है, विल सम 700 रुपये यील्ड ऑन इंटरेस्ट 140 रुपये। कितने साल बाद हमें 700 रुपये में जो प्रिंसिपल है उसमें हमें इंटरेस्ट यील्ड, हमें यील्ड नहीं प्राप्त होना, यील्ड हमें प्राप्त होगा इंटरेस्ट 140 रुपये। ठीक, कितने ईयर्स में 5% एनम। हमें क्या क्या दिया, देखो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 700 रुपये, ठीक है,
और कह रहा है कि जो 700 रुपये है कितने साल बाद पूछा है, कितना इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा हमें, 140 रुपये हमें इंटरेस्ट दिया इसमें, ठीक है। ईयर पूछा, टाइम, इसमें टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम है ना, तो टाइम पूछा है, टाइम कितने साल बाद, ये इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है 5%, ठीक। हमें टाइम पूछा है, इसका फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। देखो हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 140 रुपये, प्रिंसिपल दिया हुआ 700 रुपये, रेट कितना दिया हुआ है 5%, रेट में दिया है 5%, ठीक। टाइम कितना दिया हुआ, टाइम पूछा है, टाइम मान लो x है, ठीक है, टाइम कितना है x है, x मानो या मानना हो तो टी का टी रहने दो, टाइम अपान में 100, ठीक। अब देखो टाइम, ये जब टाइम निकालेंगे तो टाइम का क्या हो जाएगा फार्मूला, ये इंटरेस्ट है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 100, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये जो ऊपर है ये नीचे आएंगे, इधर आएंगे तो क्या जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। ऊपर वाला देखो, जो नीचे वाला है ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, ठीक है, जो ऊपर वाला है जो नीचे इधर आता है तो डिवाइड में हो जाता है। देखो तो 700 मल्टीप्लाई 5 है ना, तो टाइम कितना, टाइम फार्मूला बन गया। अब देखो इससे फार्मूले बता सकते हो, इससे ये क्या है, इंटरेस्ट है, ये क्या है, ये क्या है 100 है ना, कुछ नहीं 100 है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान ये प्रिंसिपल है, ये क्या है रेट है, ठीक। तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है, समझ आ गया ना, ये हमें फार्मूला बन गया, ठीक। इसी तरह फार्मूला बता सकते हैं। देखो अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काट दो, 5 नहीं 7 से काट दो, 7 2 जा 14, 20 रुपये आएगा, 5 4 जा, तो टाइम कितना आ रहा है, 4 ईयर्स आ रहा है, ठीक है। यही आंसर है इसका, आंसर नंबर कौन सा है, डी, ठीक है, आंसर नंबर डी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, और हम बता रहे हैं इसमें थोड़ा अलग है, इसमें बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 रुपीज़, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपये दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स और प्लस 8 मंथ, देखो 3 ईयर्स और 8 मंथ दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है 3%। देखो ये हमें ईयर्स में दिया है, ठीक है, ईयर में, इसे भी ईयर में चेंज करना है, तो इसे ईयर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, है ना, तो 1 मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे, 1/12 ईयर, है ना, 1 मंथ में 1/12 ईयर, तो 8 मंथ में कितने ईयर हो जाएंगे, 8 मंथ में, देखो 1 ईयर का 1 मंथ का आ गया तो 8 मंथ में मल्टीप्लाई कर दो, 8 देखो 1/12 मल्टीप्लाई 8 रिजल्ट हो जाएगा 8/12 ईयर, है ना। देखो ये 3 ईयर्स तो था, 3 ईयर्स था प्लस 8/12 ईयर, ये भी हो गया, ठीक है। इसे ये मल्टीप्लाई कर लो, चाहे ऐसे रहने दो, इतना मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, करना हो तो 12 3 जा 36 प्लस 8 कितना हुआ, 8 + 6 14, 44/12 ईयर, ठीक, इतना आ गया। अब हमें रख देना है, पूछा क्या है, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना है
200 2000, रेट कितना है 3%, टाइम कितना है 44/12 ईयर, अपान में 100 रहेगा, है ना। अब काट दो, 20 से 20 कट गया, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1 4, ठीक। और कितना है 11 मल्टीप्लाई 20, 20 मल्टीप्लाई 11 कितना जाएगा, तो 20 20 220 कितना जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 220 रुपये। तो इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 220 रुपये। ओके, देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 10 ईयर्स, हमें टाइम दिया हो 10 ईयर्स, रुपये 1 प्रिंसिपल दिया है 150 रुपये, अमाउंट टू चेंज कितने में हो रहा है, अमाउंट कितने में हो रहा है 200 रुपये। जो 10 साल बाद 150 रुपये बन रहा है 200 रुपये, मतलब अमाउंट हो रहा है 200 रुपये, ठीक। देन द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितने रेट में हमें ये देखो, हमें टाइम कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल 150 रुपये, इसमें चेंज हो रहा है अमाउंट में 200 रुपये, अमाउंट कितना हो रहा है 200 रुपये, ठीक। तो कह रहा है देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ, रेट बताओ, रेट कितना है, कितने रेट में 200 रुपये हो रहा है, ठीक। अब देखो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू, देखो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक। तो हमें अमाउंट दिया हुआ है 200 रुपीज, प्रिंसिपल दिया है 150 रुपीज प्लस इंटरेस्ट, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट इक्वल टू द प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, ठीक है। देखो हमें यहाँ प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, फिर ताकि रेट हमसे निकालते बन जाए। अब देखो दो चीज़ में एक चीज़ जरूरी है ना, इस फार्मूले में, किसी भी फार्मूले में एक चीज़, तीनों चीज़ तो होना जरूरी है, मगर एक चीज़ ना आए तो निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लें, इधर चला जाएगा 200 माइनस, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना माइनस हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ गया 50 रुपये, तो इंटरेस्ट यहाँ रख दो 50 रुपये, प्रिंसिपल कितना था 150, रेट कितना है, रेट निकालना है, रेट को रखने तो रेट ही, टाइम कितना दिया हुआ है 10 ईयर्स, है ना, 10 ईयर टाइम 10 ईयर्स दिया हुआ है, अपान में 100, है ना। अब देखो यहीं से काट दो, काटना तो देखो काट दो, 0 से 0 कट गया। अब देखो कुछ नहीं बचा इसमें, ये इधर आएगा, ये 50 रुपये है, कितना बचा 15 मल्टीप्लाई रेट बचा, ये 15 इधर आ जाएगा, ठीक, रेट इतना हो गया। अब देखो काट दो, कितने हो जाएगा 5 पंजा 5 5 जैसे 15, तो 10/3, इसे काटोगे तो 3/1/3, इतना वो रेट आएगा। देखो 3 3 9, 9 + 1 10, है ना, इसे जैसे डिवाइड करके देख लेना, 10 में 3 3 3 9, 9 ये आ गया 1, है ना, तो 3 3 9 + 1, ये ऐसे, तो रेट कितना आ गया इतना 3/1/3%, ठीक है। तो इसका क्या है, डी नंबर सही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर जो है 11 10 की तरह है, वो कर लेना, सिंपल ही है। इसमें क्या पूछा है, देखो मैथ्यू डिपॉजिट, एक आदमी मैथ्यू है, वो डिपॉजिट कर रहा है 15,000 रुपये
कहाँ कर रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर रहा है, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। चेन्नई विच गिव्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर, उसे कितना मिला, क्या मिल रहा है इंटरेस्ट? 6% पर ईयर मिल रहा है, ठीक है। जो स्टेट बैंक है वो 6% ईयर दे रहा है। द इंटरेस्ट विल गेट आफ्टर 5 ईयर्स, बोल रहा है तो जब उसे इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल बाद कितना, ठीक है, कितना मिलेगा, विल बी। तो देखो हमें दिया हुआ है टाइम, कितना दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल देखो कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट कर रहा है, जितना डिपॉजिट कर रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक। और उसे रेट कितना मिल रहा है, मिल रहा है 6%, ठीक। और कितने साल के लिए बता रहा है, 5 साल, 5 ईयर बाद, ठीक है। तो टाइम दिया 5 ईयर्स, ठीक। हमें पूछ रहा है इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल दिया हुआ है 15,000, रेट 6%, टाइम 5 ईयर्स, 100 काट दो, तो ये 2 0 कट गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 150 30, 5 6 30, देखो 15 5 3 15 45 2 0, ठीक है। 45 देखो मल्टीप्लाई कैसे किया हूँ, सीधे सीधे 15 3 45, 2 0 1 2 0, मल्टीप्लाई में जितने जीरो रहते हैं हम हो जाते हैं, ठीक है। चाहे तो ना बनते ऐसा कर लो, 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 3 5 3 5 15 3 1 3 1 1 प्लस इतना, तो ठीक। तो कितना इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 4500 आंसर, ठीक है। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।